तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ड्रैगन लीडर होती है वो ये चैन से बोलती है कि ये चैन क्या हुआ कि तुम कहाँ जा रहे हो। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे डिसेबल जो थी वो अपनी प्रैक्टिस को कर रही थी, लेकिन तभी उसका सामना जो है वो याओ यू से हो गया, तो इसीलिए मैं उस सिचुएशन को देखने के लिए जा रहा हूँ। और ये चैन के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो ये चैन होता है वो जियाओशी के पास में आ चुका होता है। और जियाओशी जो होती है वो ये चैन के गले लगते हुए बोलती है कि मास्टर फाइनली आप आ गए, मैंने आपको आधे महीने से नहीं देखा था, मेरी बॉडी जो थी वो बहुत ही बुरा फील कर रही थी। जो सुनते के साथ ही जो ये चैन होता है वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें मैजिकल वेपन दिया था ताकि तुम खुद की फिजिकल बॉडी बना सको, तो फिर आगे बीवी तुम ऐसी क्यों दिखाई दे रही हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और शर्माते हुए बोलती है कि हाँ मैंने उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने अपना जो सही अपीयरेंस था वो नहीं दिखाया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा रियल अपीयरेंस जो है वो सबसे पहले मास्टर देखे। तो इसीलिए मास्टर आप अपनी आंखें जो है वो प्लीज़ बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आई हूँ। जो सुनने के बाद चैनी जो होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और हम देखते हैं कि जियाओशी जो होती है वो खुद को अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने लगती है। और वो ट्रांसफॉर्म करते हुए ये चैन से बोलती है कि मास्टर आप अपनी आंखों को जब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि मैं आपको नहीं बोलूँगी। और उसके इतना बोलते ही हम कुछ पलों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो ये चैन से बोलती है कि ठीक है मास्टर अब आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। जो सुनने के बाद ये चैन जो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और हम देखते हैं कि अब जो जियाओशी होती है वो एक क्यूट सी लड़की में बदल चुकी होती है। और वह हंसते हुए ये चैन से बोलती है कि मास्टर आपके सामने इस वर्ल्ड की सबसे क्यूट लड़की जियाओशी जो है वो मौजूद है, तो बताइए आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। और उसके इतना बोलते ही हम ये चैन को देखते हैं, जिसके की एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बिल्कुल बेचैन नहीं हुए होते, जिन्हें देखने के बाद जियाओशी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर क्या हुआ, आप कोई भी एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं लग रही हूँ, इसीलिए आप मुझे इस तरह से देख रहे हो। जो सुनकर ये चैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि नहीं तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। जो सुनकर जियाओशी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा ही देर नहीं हो गई। और इतना बोलकर अब जियाओशी जो होती है वो खुद को शांत कर लेती है और वो खुद को शांत करते हुए बोलती है कि ओ मुझे पहले इस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए थी कि जो मास्टर है उनका रिएक्शन जो है वो ऐसा ही होने वाला है। और इतना बोलकर जियाओशी जो होती है वो अपने पुराने वाले रूप में आ जाती है, जिसे देखने के बाद ये चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम खुद को दोबारा से इसी फॉर्म में रखने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओशी होती है वो चैन ही से बोलती है कि मास्टर मेरी फिजिकल फॉर्म जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करती है, तो इसीलिए मैं मास्टर की बेफालतू की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन इस चीज़ को छोड़िए, इस मैटर के ऊपर में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जो मिंग और जो जियाओ नैन है उसे मिलने के लिए चलना चाहिए। जो सुनकर चैनी भी उसे ओके बोल देता है और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे दोनों उस जगह पर आ चुके होते हैं। और उस जगह की हालत को देखने के बाद जियाओशी जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर इस जगह को क्या हो गया, मुझे तो यहाँ से गए हुए केवल एक ही दिन हुआ था, आखिर ये जगह ऐसी कैसे हो सकती है। मास्टर प्लीज़ कुछ सब मत करना, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन लेना। जिस टाइम पर मैं यहाँ पर मौजूद थी तो इस जगह की हालत जो थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो चैन ही होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि जो इविल हो रहा था वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुका है और वे दोनों लड़के अभी पूरी तरह से ठीक है। लगता है कि उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया। जो सुनकर जियाओशी बोलती है कि उन्होंने तो काफ़ी जल्दी कर दिया। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उनकी तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है चलो चलकर उनसे मिलते हैं। जो सुनकर जियाओशी बोलती है कि मास्टर एक मिनट मेरे लिए तो रुकिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ यू के ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर की उन्होंने स्पेल को लगाया होता है, लेकिन उसकी हालत जो होती है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। और अब जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि इसकी बॉडी पूरी तरह से मर चुकी है, बस इसकी थोड़ी सी सोल ही बाकी है और मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस होने के ना कारण मैंने आंट मास्टर का जो टाइम स्टॉपिंग तालिस्मान था उसका इस्तेमाल किया है, जिस कारण इसकी सोल कुछ घंटों तक रुकी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि ग्रैंड मास्टर तब तक आ जाए। जो सुनते के साथ ही मिंग थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि क्या मास्टर के पास में कोई सॉल्यूशन होगा। जो सुनकर जियाओ नैनो से बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं कि ग्रैंड मास्टर के पास में इसका अगर कोई सॉल्यूशन ना हुआ तो फिर इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि इसकी जान बचा पाए। और अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारे डिवाइस की, तो तुम्हारा डिवाइस जो है वो टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर फ्लैक्चुएशन को इंस्टॉल कर रहा है और वहीं मेरा जो इस टाइम पर डिवाइस है वो पूरी तरह से हैक हो चुका है। लगता है कि मुझे आंट मास्टर को बोलकर अपने लिए एक बैकअप डिवाइस जो है उसे बनाना पड़ेगा, ताकि मैं इमरजेंसी के टाइम पर जो ग्रैंड मास्टर है उनसे कम्युनिकेट कर सकूँ, क्योंकि कभी कभी तो जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो हद ही कर देते हैं। जो सुनकर मिंग बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा कि तुम मास्टर के पीछे इस तरह से उनके बारे में बात करो।
जो सुनते के साथ ही जियाओ नैनो से बोलती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, ग्रैंड मास्टर जो है वो अपनी बात के पूरे पक्के है। अगर उन्होंने बोला है कि वे 1 महीने बाद वापस आ जाएगी तो वे 1 महीने बाद 100% वापस आएंगे। और वैसे तो जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो हमेशा ही ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो ग्रैंड मास्टर है वो हमेशा ही सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं। और वैसे तो ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज़्यादा सख्त है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें क्यूट और कैंडी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो ग्रैंड मास्टर है वो क्यूट लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि मास्टर बाइकिंग हो गई या मास्टर चैन किंग हो गई। इसीलिए तुम ऐसा कह सकते हो कि ग्रैंड मास्टर के पास में एक स्ट्रॉन्ग हार्ट के साथ में एक क्यूट सा भी दिल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो थोड़ा घबराते हुए जियाओ नैन को रोकने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं कि जियाओ नैन के पीछे चैनी जो होता है वो खड़ा होता है, जो कि बहुत ही प्यार से उसकी बातों को सुन रहा होता है। और जो जियाओ नैन होती है वो मिंग से बोलती है कि अभी मैंने अपनी बात जो है वो ख़त्म नहीं की, तो इसीलिए दोबारा मुझे बीच में इंटरप्ट मत करना। जो हमारे ग्रैंड मास्टर है वो हमेशा ही हमारे सामने बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, जैसे कि वे कोई एक नॉर्मल इंसान हो। लेकिन वहीं अगर बात की जाए दूसरे घोड़ों की, तो दूसरे घोड़ जो है वो उन्हें देखकर भी कांपते हैं। और इससे अलग जो ग्रैंड मास्टर है उन्हें अपनी रूम के अंदर पिंक और क्यूट चीज़ें रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इवन कि जब वे सोते हैं तो उन्होंने अपने पास में एक डॉल जो है वो रखी हुई है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, लेकिन तुम किसी को भी मत बताना। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। जो सुनते के साथ ही तो अब जियाओ नैन की हालत ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आप कब आ गए, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन लीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें उस बेचारी की वहाँ पर पिटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद अब जो चैन ही होता है वो जियाओ यू के पास में आकर उसे ठीक करने लगता है। और जो जियाओ नैन होती है वो मिंग से बोलती है कि जब मास्टर आ गए थे तो तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया। जो सुनकर मिंग बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि ओ सॉरी, माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हो तो तुम ज़बरदस्ती मेरे मुँह को पकड़ कर बंद कर देना। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जियाओ यू जो होती है वो भी अब ठीक हो जाती है, जो कि धीरे धीरे कर होश में भी आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही जो मिंग और जियाओ नैन भी जो होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि ओ जियाओ यू ठीक हो गई। और अब उन दोनों को अपनी पास में देखने के बाद जो जियाओ यू होती है वो उन दोनों से बोलती है कि सिस्टर मिंग, सिस्टर जियाओ नैन, क्या आप दोनों भी मर चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो उससे बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की, हम नहीं मरे हैं और ना ही तुम मरी हो, जो ग्रैंड मास्टर है उसने आकर तुम्हें बचा लिया। जो सुनते के साथ ही जब मिंग होती है वो भी उससे पूछती है कि जियाओ यू, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या वो डेमोनिक एनर्जी अभी भी तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर फील हो रही है। जो सुनते के साथ ही वो उससे बोलती है कि मैं बस सोना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जो सुनकर मिंग उससे बोलती है कि ठीक है, तुम आराम करो क्योंकि तुमने काफ़ी ज़्यादा दर्द यहाँ पर सहा है, तो इसीलिए तुम्हें अब आराम करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन ये होता है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो याओ यू है हवा के अंदर उसका ऑरा जो है वो अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उसके यहाँ पर जो ट्रेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, लगता है कि वो कहीं पर छुप चुकी है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो चैन ये होता है वो उनसे बोलता है कि यहाँ पर जो इविल स्पिरिट थी कोरियलम की, उसे तुमने जो है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन चूंकि ये रियलम जो था ये उसी के ऊपर बेस था, तो इसीलिए ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो सुनकर मिंग बोलती है कि मास्टर, क्या हम जियाओ यू को भी अपने साथ में ले चले। जो सुनकर चैन ये जो होता है वहाँ पर टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम इसे अपने साथ में लेकर चल सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही अभी वापस से अपनी पैलेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद जियाओ नैन बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर इस जगह को क्या हो गया, मेरा प्यारा सा और आरामदायक घर जो था वो कहाँ चला गया। ग्रैंड मास्टर, क्या पूरी तरह से श्योर होगी आप हमें सही जगह जो है वहाँ पर लेकर आए हो। जो सुनने के बाद चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ये वही होटल है जो कि तुमने बाय किया था। जो सुनकर जियाओ नैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि यहाँ पर मेरे सामान को कब्जा सके। ग्रैंड मास्टर, आप बस ज़रा सी देर यहाँ पर रुकिए, मैं यहाँ इस जगह का जो ओनर है उसे निपट कर आती हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरी जगह को कब्जाने की, लगता है कि उसका ज़िंदगी से मन भर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ नैन जो होती है वो जाकर उस पैलेस के दरवाजे को पीटने लगती है, और चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, ये घर जो है वो मेरा है, तो इसीलिए जल्दी से इस घर से बाहर निकलो। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही जो गेट होते हैं वो एकदम से ओपन हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि अंदर से एक लड़का और एक लड़की निकल कर बाहर आते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल मोरोंग की तरह लग रहे होते हैं। और अब जियाओ नैन को वहाँ पर देखने के बाद वे दोनों जो होते हैं वो जियाओ नैन से बोलते हैं कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम किसे यहाँ पर ढूंढ रही हो। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।